हेलो पेरेंट्स, आज आप जब आरवीएफ में आए हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ कि ये बच्चों के पेरेंट्स इतने नाखुश होते हैं, इतना दर्द महसूस करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम बच्चे के लिए कुछ भी करें उसके पहले मुझे आपके लिए कुछ करना है। आपको पहले मुंह पे स्माइल कैसे लाया जा सकता है वो मैं बताने वाली हूँ। आप बोलेंगे कि मुंह पे स्माइल तो जब ही आएगी जब मेरा बच्चा चलेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, सब उसके प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। हाँ, मैं बताती हूँ, सही बात है आपकी। लेकिन दर्द महसूस करना वो आपका स्टेट ऑफ द माइंड है ना। तो हम टाइम बीइंग ऐसा समझे कि ये माइंडसेट हम चेंज कर दें, कुछ अलग सोचे हमारे बच्चे के लिए। क्या सोचे? तो हमारा बच्चा हमारे घर में जिंदा भगवान आया है। आप मंदिर में जाते हो ना, पत्थर की पूजा करते हो ना, और पुजारी तो 6-6, 8-8 घंटा पुजारी करते रहता है वो देवता की पूजा। आप ऐसा समझो कि आपके घर में भगवान आए हैं, तो आप पुजारी बनोगे कि नहीं? अगर आप पुजारी बनोगे तो 6-8 घंटा काम करोगे कि नहीं बच्चे के साथ में? और अगर आप 6-8 घंटा हम जिस तरह बताएंगे उस तरह आप काम करोगे, आपका बच्चा ठीक होते जाएगा। और उसका श्रेय किसको जाएगा? माँ बाप को, आपको। और ये बात से आपको खुशी महसूस नहीं होगी कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज आज से आपका बच्चा स्पेशल है या दिव्यांग है, ये समझने के बदले समझो कि आपके घर में भगवान आए। अभी दूसरी बात यह है कि आप सोचो कि आपको जब पेन होता है आपके बच्चे के लिए, तो आप सोचो कि मुझे लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया में ऐसा है तो उसके लिए कितना पेन होता होगा। तो आप मेरा पेन कम करोगे? आप बोलोगे अरे हम आपका पेन कैसे कम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं आप मेरा दर्द कम। कैसे? आप अपने बच्चे को ठीक करो, और ऐसे अपने इंडिया के हजारों लाखों बच्चे अगर हमने ठीक किए तो आप सोचो आपका बच्चा और आप रोल मॉडल बनेंगे ना दुनिया के बच्चों के लिए। तो दुनिया के पेरेंट्स उसी तरह काम करेंगे जिस तरह आप करोगे। और अगर ये हो जाएगा तो हम दुनिया में से भी दुख दर्द कम कर सकते हैं। और अगर हम दुनिया के बच्चे का दुख दर्द कम किया तो आप सोचो आपने मुझे कितनी खुशी दी। अब माँ बाप आप लोग मेरे को एक सवाल पूछोगे कि पुजारी बनना यानी क्या? तो पुजारी बनना यानी आपने अपने बच्चे के साथ में काम करना है घर में 6 से 8 घंटा। तो आप दूसरा सवाल करोगे अरे हम कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ी डॉक्टर हैं। नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि हम जो आपको कुछ सिखाएंगे, यहाँ गाइडलाइन देंगे, उस हिसाब से आप घर में अगर 6 घंटा काम करो तो आप सोचो कितना फायदा है। क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, तो इसमें आपका प्रॉफिट क्या है? तो पहली बात, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है तो आपका कितना टाइम बच जाएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। और तीसरी बात, जब आप बच्चे को उठा के लेके जाते हो, डॉक्टर को हाथ में दे देते हो, आप सोचते हो कि अपना बच्चा क्या महसूस करता है। मुझे मालूम है जब आप अपना बच्चा मेरे हाथ में देते हो तो बच्चा सोचता है मैं तो उनकी कोई नातू में नहीं हूँ, वो तो मुझे पहचानते नहीं है। तो जब बच्चा डॉक्टर के हाथ में जाता है और डॉक्टर उनके साथ में कुछ करता है, बच्चा बहुत नाखुश हो जाता है, उसको दर्द महसूस होता है। तो आपको मालूम है कि बच्चे को उठा के आप जब हॉस्पिटल के दरवाजे पे आए तभी से बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे को अगर आप हमारे पास डे इन एंड डे आउट रोज रोज लेके आओ तो आपका टाइम जाता है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, आपको फीस भरनी पड़ती है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट बच्चा आपका रोता है। आपका बच्चा अगर रोएगा तो आपके बच्चे के दिमाग में नेगेटिव केमिस्ट्री खड़ी हो जाती है।
और वो नेगेटिव केमिस्ट्री आपके बच्चे के ब्रेन को ग्रो नहीं होने देती। और इसीलिए आप पुजारी बन के अपने घर में हमारे पास सीख के खुद घर में काम करिए बच्चे के साथ में। तो बच्चे का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है, सोसाइटी का प्रॉफिट है और पूरी दुनिया का प्रॉफिट है। आप सोचोगे पूरी दुनिया का प्रॉफिट उसमें कैसे आ सकता है अगर मैं मेरे बच्चे से काम करूं? नहीं आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप कर सकते हैं और ये है कि फॉरेन के अंदर और बम्बई के बाहर जितनी माँ है, सोलापुर में, कोल्हापुर में, सतारा में, वो माँ घर में बैठ के आप ही की तरह, आप जैसे अपने बच्चों के साथ काम करती है, वो अपने बच्चों के साथ में काम करेगी। तो हमने कितने लोगों को फायदा दिया? आप सोच सकते हो कि हम यहाँ बैठे बैठे बहुत लोगों का फायदा कर सकते हैं। आप सोचोगे कि ये मैडम फ्री क्यों करती है? इसीलिए कि हमें बहुत लोगों को फायदा करना है। हम बहुत लोगों को फायदा कैसे कर सकते हैं? अगर हम पैसा चार्ज करेंगे तो पेशेंट कभी भी अपने पास रेगुलरली आ सकता है। माँ बाप सोचेंगे अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमको आज का खर्चा बच जाएगा। तो आप सोचिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चा का ट्रीटमेंट डिप्राइव नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं फ्री करती हूँ। इसके लिए नहीं कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ। ये मैं कभी नहीं सोचती, क्योंकि मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली? मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मुझे बांटना है आपके बच्चे को ठीक करने के लिए, और इसीलिए मैं फ्री करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पैसा लूंगी तो आप एक बार आओगे, 2 बार आओगे, 20 बार आओगे, 200 बार आओगे, लेकिन 2000 बार नहीं आओगे। और मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट ले और ग्रो करते रहे और डेवलप होते रहे। पेरेंट्स, अभी आप सोचोगे कि हम डॉक्टर नहीं है और आप मैडम हमको बताते हैं कि आप ही एक्सरसाइज कराओ या आप ही कसरत कराओ या आप ही व्यायाम कराओ, यानी कि माँ बाप व्यायाम कराए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि माँ बाप व्यायाम कराए, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब आप स्कूल में थे तो पीटी टीचर आपको एक्सरसाइज कराते थे ना, पीटी कराते थे ना। फिर आप देखो तो योगा टीचर आता है आपके लिए, तो योगा कराते हैं, योगा के टाइम में आप व्यायाम करते हैं। फिर अब कोई बोलेगा योगा नहीं करते, जिम टीचर है, जिम्नेशियम में जाते हैं और जिम की मूवमेंट करते हैं, वो भी तो व्यायाम ही हो गया ना। फिर आपके घर में कोई मालिश करने को आता है तो वो भी आपको एक्सरसाइज दिखाता है कि ऐसा करो वैसा करो। तो उसका मतलब व्यायाम एक शब्द बहुत हल्का हो गया है, उसकी कोई कीमत नहीं रही है। लेकिन आपके बच्चे के लिए अगर हम व्यायाम कराना चाहते हैं तो वो क्या फर्क है, वो क्या बड़ी बात है? तो ये है कि जब आप बच्चे को व्यायाम कराना है तो आप सोचिए कैसे हम उसको सिंपल बना के दिया है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आप ABCD सीखते हो कि नहीं, कि क ख ग सीखते हो ना मराठी में। तो जब आपने ये सीखा तो आप आज दूसरे किसी को आराम से सिखा सकते हो ना, क ख ग घ या ABCD। तो अगर ये चीज हो सकती है तो सिमिलरली व्यायाम तो एक कितना हल्का शब्द हो गया है। तो अगर आपको वो टेक्निक सिखा दी, हमारे जो टीम वाले हैं सब टीम आपको बताएंगे, तो वो अगर कर सकते हैं तो आप तो माँ बाप है, आपको तो बच्चे के लिए प्यार है, तो आप तो कितना प्यार से करोगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब माँ बाप काम करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने बच्चे के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। कैसे कनेक्ट हो जाते हो? कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास देते हो तो बच्चा बहुत पेन महसूस करता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि ये डॉक्टर उसका फायदा कर रहा है।
तो अगर आप अपने घर में रह के 6 से 8 घंटा एक्सरसाइज कराओगे, व्यायाम कराओगे, तो आपका और अपने बच्चे का बॉन्ड डेवलप नहीं हो जाएगा? क्योंकि आज आप जब बाहर जाती हो तो आपका बच्चा रोता नहीं है, ही डजंट इवन बॉदर अबाउट यू। लेकिन जैसे जैसे आपका बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, आप आके मेरे को बोलेगे, अरे मैडम पहले हम बाहर जाते थे ना, मेरा बच्चे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरा बच्चा बोलता है मत जा, मेरे को लेके जा। उसका मतलब आपने ब्रेन की जो मेनी फैकल्टीज है, एक है मूवमेंट की कि हेड होल्डिंग, ट्रंक कंट्रोल, उठना बैठना चलना, वो जरूरी है, लेकिन बाकी की फैकल्टीज भी जरूरी है कि नहीं, कि बच्चा रिकॉग्नाइज करे कि ये मेरी माँ है, और माँ घर में आए तो स्माइल करे, फिर माँ घर के बाहर जाए तो बच्चा रोएगे, तुम जाने का नहीं मेरे को बिना लिए, आप मेरे को भी लेके चलो। तो आप जब एक्सरसाइज कराओगे तो आपको इतना मल्टीपल फायदा है, क्योंकि आप अपने बच्चे की मल्टीपल फैकल्टीज ट्रेन कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप बोलोगे 6 से 8 घंटा मैडम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आप सोचो कि आप जब किचन में पका रही हो, आप कपड़े धो रही हो या घर में सफाई कर रही हो, आपके बच्चे को बुद्धा में जमीन पे बिठा दिया और वो बैठ नहीं सकता है अगर, तो बीन बैग में बिठा दिया, तो बच्चा आपको देखते रहेगा कि माँ क्या करती है, तो वो बच्चा देखता रहेगा तो कुछ सीखेगा। अगर बच्चा देखेगा तो सीखेगा, बच्चा लेटे रहेगा तो सीखेगा क्या? कुछ नहीं सीखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्टिविटीज करो। अभी आप किचन में बैठे हो, बिन बैग में बिठा दिया बच्चे को, सामने आप एक टेबल या कुछ रख दो और उसके ऊपर बैगन है, दूधी है, कांदा है, बटाटा है, बड़े बड़े फ्रूट है, बड़े बड़े वेजिटेबल्स है, रख दो, तो बच्चा कोशिश करेगा ना लेने को जाने की। अगर कोशिश नहीं भी किया लेने को जाने को, पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन देखेगा तो जरूर, और देखेगा तो सीखेगा। तो आप सोचिए कितना फायदा ही फायदा है। और ब्रेन डेवलप होता है कि नहीं इससे? ब्रेन क्यों डेवलप होगा? क्योंकि बच्चा लाइव बटाटा देखा, अगर उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसके टच की वजह से उसके ब्रेन को रिकॉग्नाइज हुआ कि उसका टेक्सचर क्या है। बैगन को पकड़ा तो वो थोड़ा सॉफ्ट है, सिल्की टेक्सचर है, और बटाटा को पकड़ा तो वो थोड़ा रफ है। वो बच्चा सीखेगा ना, कि बोलने से सीखेगा, कि माँ बोलेगी और सीखेगा।